हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। देखिए, रिसोर्स क्या होते हैं? एनीथिंग जिसे हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, electricity. We used electricity at our homes. We used water for our various purposes like drinking, ठीक है, washing, etc. We used vegetable to cook, textbooks, stationery, petrol, fuel, metals and even vehicles. जो भी चीज़ें हम अपने रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, उन सबको कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है, सो रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग विच वी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. Things become resources only when they have a value. All resources have some value. What does it mean? कि थिंग्स रिसोर्सेज तभी बनती हैं जब उसकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू होती है। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस चीज़ से हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड होती है, वो थिंग्स हमेशा वैल्यूएबल होती हैं। एंड वैल्यू डिपेंड ऑन इट्स यूज़ और यूटिलिटी। हेयर यूज़ और यूटिलिटी मीन्स सेम है कि वैल्यू जो होती है, यानी कि जो वर्थ है, वो डिपेंड करती है रिसोर्सेज की कि हाउ वी कैन यूज इट, हमारी लाइफ में उसका कितना यूज है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। एग्जाम्पल, लैंड, गोल्ड, सिल्वर एंड मेटल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, जिनका प्राइस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। गोल्ड, मेटल, सिल्वर, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जो टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ह्यूमन इटसेल्फ. नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि नेम में लिखा है नेचुरल, नेचुरल वो होता है जो हमें प्रकृति से मिला है, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड. ह्यूमन मेड वो होता है जो ह्यूमन ने अपने बेनिफिट के लिए जिन रिसोर्सेज को जनरेट किया है, और ह्यूमन खुद एक ब्यूटीफुल रिसोर्स है. Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. वो रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, और जिसको हम बिना मॉडिफिकेशन के यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल. फॉर एग्जांपल, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. ये सब क्या है? ये जो नेचर में है, फ्रीली अवेलेबल है, इसे हम डेली यूज़ करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ वी सी नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं. देयर आर 2 वेज: लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. इट मीन्स कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट का लेवल क्या है और वो किस तरह से यूज़ किया जा रहा है बाय ह्यूमंस. ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स यूज्ड, इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. नेचुरल रिसोर्सेज 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है: एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट. इट मीन्स एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिसकी क्वांटिटी का पता होता है, जो प्रेजेंट में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि कोल डिपॉजिट इन रोहर रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया एंड डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र. लाइक इन सब रिसोर्सेज की क्वांटिटी का आइडिया है कि ये रिसोर्सेज कितना अमाउंट में अवेलेबल है और इसको प्रेजेंट में यूज़ किया जा रहा है. सेकेंड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. दिस आर दोज रिसोर्सेज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट नोन एंड इट इज़ यूज्ड इन फ्यूचर. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका फ्यूचर में बहुत पोटेंशियल है, इसकी क्वांटिटी का हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि किस अमाउंट में ये नेचर में अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख. लाइक रिसेंटली लद्दाख में यूरेनियम मिला है, बट कितनी क्वांटिटी का है वी डोंट नो. अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रिसोर्स है. हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago. नाउ इट बिकम एक्चुअल रिसोर्स यूज्ड एज अ विंड मिल. देखिए, जो हाई स्पीड विंड्स हैं, जो कि नेचुरल है, जो प्रकृति में पहले से ही गॉड गिफ्टेड है, आज से 200 years पहले ये एक पोटेंशियल रिसोर्स हुआ करती थी, जिसका ये तो नहीं पता था कैसे यूज़ होगा, लेकिन ये एक पोटेंशियल रिसोर्स था. नाउ दिस डेज इट इज़ यूज्ड एज विंड मिल, बड़े फॉर्म्स में, एज अ विंड मिल,
हाई विंड को, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. बेस्ड ऑन their origin, resources can be biotic और abiotic. It means कि रिसोर्सेज का ओरिजिन क्या है, रिसोर्सेज कहाँ पे पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अबायोटिक भी होते हैं और बायोटिक भी. अबायोटिक जो है बेसिकली नॉन लिविंग, एग्जांपल सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स. जो सॉइल है, रॉक्स है, मिनरल्स हैं, ये अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं. एंड बायोटिक मीन्स लिविंग, जो कि लिविंग है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिज आर द बायोटिक रिसोर्सेज. कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरीज कौन सी हैं? दे आर टू टाइप ऑफ कैटेगरी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. सम आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी. जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल मीन्स कि जो फिर से रिन्यू की जा सकती है, ठीक है, जिस चीज़ को फिर से रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, जो कि अनलिमिटेड है और डिपेंड नहीं करती ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कि इंसान उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पर मैटर नहीं करता. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी. सोलर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन एंड विंड एनर्जी इज अ नेचुरल विंड एनर्जी, सो इट डज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सो दिस इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? दिस आर इन लिमिटेड स्टॉक्स. ये लिमिटेड स्टॉक्स में होते हैं, इसको फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता. अगर एक बार ये जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, अगर इनका अमाउंट डिक्रीज हो गया, सो इट कांट बी रिन्यूड. सो दिस इज द नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इट इज़ इन लिमिटेड स्टॉक्स. देयर आर सम important points to be remember. First is stock of resource. It is the amount of resources available for use. Stock of resource term यूज़ की जाती है. It shows कि कितने अमाउंट में resources available हैं हमारे यूज़ के लिए. Second is ubiquitous और localized resource. ये दो तरह के resources होते हैं. That are found everywhere like air we breathe are ubiquitous resource. It means ये वो resource है जो हर जगह अवेलेबल है, फ्रीली अमाउंट में अवेलेबल है, जैसे कि एयर, जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, ये एक यूबिक्विशियस रिसोर्स है. सेकंड इज लोकलाइज्ड रिसोर्स. दिस रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस. ये सिर्फ कुछ लिमिटेड प्लेसेस पे ही पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन ओर, ये जो है फ्रीली हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, ये कुछ कुछ एरिया वाइज ये रिसोर्सेज मिलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्स. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री के टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा और कौन सा लेस क्वांटिटी में. सो ये एक अनइवन रेशो है, कहीं पर भी सेम रेशो नहीं मिलेगी नेचुरल रिसोर्सेज की. इट कैन बी चेंज्ड country to country, city to city and continent to continent, because it's purely depend upon their physical factors like what kind of climate it has, what type of altitude it has, and what type of terrain or landforms it has. So this is all about the natural resources.